हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी दत्त पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं नई नई प्रॉपर्टीज़ से। हमारी कोशिश रहती है कि नई नई जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आपको इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो मैंने पहली बार जब ये विला देखा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ही खूबसूरत, तो मुझसे रहा नहीं गया और मेरी कोशिश थी कि मैं अपने व्यूअर्स तक जो इसका लुक है, इसका जो इंटरनल और आउटर लुक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं 4 कनाल में बना हुआ एक विला भी नहीं, इसको हम मैंशन कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एंटर करते हैं इस मैंशन की तरफ। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था बहुत ही खूबसूरत ये मैंशन है, और इस मैंशन को अंदर से दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जो इसका आउटर लुक है, इसकी जो आउटर ब्यूटी है, उसको आप एक बार अच्छे से देखें। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पूरे ट्राई सिटी में शायद ही इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इतना खूबसूरत प्रॉपर्टी मैंने पहले कभी देखी हो। और एक चीज़ और मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोहाली रीजन है, उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके जो डॉम्स हैं वो आपको दूर दूर से इजीली विजिबल हो जाते हैं। ये जो मैंशन है, ये अपने आप में ही एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसा कि आप देखेंगे अभी मेरे वीडियो में मेरे साथ, जो इसका अंदर का डिज़ाइन है, इवन बाहर का डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस खूबसूरत मैंशन के अंदर। तो आइए मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेन एंट्रेंस है, बहुत ही खूबसूरत जो वुडन का आपका एक डोर है वो आपको इसमें मिल जाता है। इस मैंशन को अंदर से दिखाने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मिस्टर कुलबीर सिंह गाबा जी से,
जो कि इस घर के ओनर भी हैं। सर की जो बैकग्राउंड है वो है कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड, बट जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप देखेंगे इस घर में, चाहे वो फर्नीचर का डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो फर्नीचर की प्लेसिंग हो या कलर कॉम्बिनेशन हो, वो सब चीज़ ही सर ने डिज़ाइन किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड के साथ साथ सर के कुछ शौक भी हैं। सर बाइक राइडिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं 3 टाइम, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जिसमें कि जो सर के रिकॉर्ड्स हैं उनका जो न्यूज़ इसमें आप देख सकते हैं इसमें आई है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे ये हैं सर के 3 अवार्ड जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से सर को दिए गए हैं अलग अलग साल में। एक बार मैं चाहता हूं कि कुलबीर सिंह गाबा जी से मैं पूछूं कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इतनी खूबसूरत जो मेंशन बनाने का ख्याल कैसे सर के जहन में आया और उसके बाद कितना टाइम इसको बनने में लगा और क्या क्या ऐसी खास बातें हैं इस प्रॉपर्टी की जो इस प्रॉपर्टी को और प्रॉपर्टी से और या ट्राई सिटी की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलबीर सिंह गाबा। इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए मुझे करीब 3 साल का टाइम लग गया है इसमें। और इसको बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में, मैं कई अपने टाइम का काफ़ी बड़ा लाइफ का काफ़ी टाइम जो मैंने इधर उधर घूमने में बिताया, कई जगह ट्रैवल किया मैंने, क्योंकि ट्रैवलिंग मेरी हॉबी थी। तो उसमें अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर देखे और जो मेरा इंटरेस्ट है वो यूरोपियन आर्किटेक्चर में ज़्यादा है और इस वजह से मैं इसको कुछ यूरोपियन स्टाइल में बनाना चाहता था। बाकी जब आप लोग इस घर को अंदर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितने एफर्ट किए गए हैं और जो इसमें कई सामान है जो यहाँ पे मिलता ही नहीं था, बिल्डिंग मटेरियल, वो अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह जाके लेके आया हूँ। आइए मैं अब आपको ये प्रॉपर्टी अंदर से दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितनी तरह के हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं और क्या नई नई चीज़ें ऐड की हैं जो कि हमारे यहाँ पर जनरली देखने को नहीं मिलती। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने पहले देखा था कि हमने मेन एंट्रेंस से एंटर किया इस मेंशन के अंदर और ये है हमारी मेन एंट्री पर फॉयर एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और अगर मैं डोम की बात करूं, इसमें आप डोम देख सकते हैं जिसमें कि स्टेन ग्लास का यूज़ किया गया है, जिसका जो मेन पर्पस है वो तो एक डोम की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ जो डे लाइट है वो भी आपको प्रॉपर आपकी जो फायर एंट्रेंस में वो आपको इसमें मिल जाती है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा ये था हमारा फायर एरिया। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस मेंशन की मेन एंट्रेंस की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने अब एंटर कर लिया इस मेंशन के अंदर, आप देख सकते हैं ये है हमारा ड्राइंग एरिया। आप अगर इसके साइड में देखेंगे आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 18 लोगों की जो सिटिंग अरेंजमेंट इसमें अरेंज किया गया है। एक बहुत बड़ा और खूबसूरत आप देख सकते हैं सेंटर टेबल इसमें दिया है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 18 लोगों की जो सिटिंग कैपेसिटी वाला ये ड्राइंग रूम है। और अगर इसके साइज़ की मैं बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1300 स्क्वायर फीट का जो इसका एरिया है। आई थिंक आज के टाइम में 1300 स्क्वायर फीट में आपको 3 BHK फ्लैट मिलता है जितना कि इसका ड्राइंग रूम है। और अगर मैं इसकी डोम की बात करूं, इसकी जो लंबाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट की है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ और बताई थी कि कुलबीर सिंह गाबा जी द्वारा ये हर चीज़ डिज़ाइन की गई है। तो इस मेंशन के अंदर या इस घर के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बाहर से बन के आई हो। जो भी चीज़ है हर चीज़ यहीं बनाई गई है। और अगर आप काम की बारीकी की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं जो काम किया गया है बहुत ही बारीकी से किया गया है। चाहे मैं स्टेयर्स की बात करूं, चाहे मैं फर्नीचर की बात करूं, चाहे मैं वॉल्स की बात करूं या मैं लाइट्स की बात करूं, हर चीज़ अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है इस मेंशन के।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग एरिया। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम, एक फैमिली लाउंज एरिया, एक डाइनिंग एरिया, किचन, एक पाउडर रूम और 2 बेडरूम इसमें आपको मिल जाते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह है हमारा फैमिली लाउंज एरिया, हमारी लॉबी देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें एक वुडन का स्विंग आपको इसमें मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिल जाता है। चाहे मैं फर्नीचर की बात करूं, चाहे मैं फर्नीचर में लगे जो क्लोथ्स हैं उसकी बात करूं, या मैं फॉल सीलिंग की बात करूं, या वॉल पर लगे वॉलपेपर की बात करूं, तो जो हर चीज़ है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें एक पाउडर रूम आपको मिल जाता है। पाउडर रूम दिया गया है जैसे कि कोई गेस्ट हो तो उसके यूसेज के लिए। इवन में पाउडर रूम की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी अगर आप देखेंगे खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, जबकि ये सिर्फ एक पाउडर रूम है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ डाइनिंग एरिया की तरफ। और ये है हमारा डाइनिंग एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग एरिया। अगर मैं कहूँ कि जो पुराने टाइम में जो राजा महाराजाओं का डाइनिंग एरिया होता था, तो वो कहना भी गलत नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एक सेंटर टेबल, जो इसमें डाइनिंग टेबल इसमें दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका जो इंटरनल आर्किटेक्ट है या इंटरनल डिज़ाइन है या फर्नीचर का डिज़ाइन है, वो सभी कुलबीर सिंह गाबा जी ने डिज़ाइन किया है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन इसमें आपको मिल जाता है। और ये जो शैंडिलियर आप देख रहे हैं, आप शायद ही आपने ऐसा शैंडिलियर देखा हो किसी डाइनिंग एरिया में, क्योंकि नॉर्मली आज के टाइम में जो भी हमें शैंडिलियर मिलते हैं वो मॉडर्न लुक के होते हैं। बट इसके अगर आप देखेंगे, बहुत ही यूनिक इसका लुक है और बहुत ही यूनिक इसका डिज़ाइन है। और फ्रेंड्स, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अ डिज़ाइन, ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, ये लोगो है इस मेंशन का। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो, मेंशन की स्टार्टिंग में भी ये लोगो बना हुआ है। तो बेसिकली ये एक सिंबल है, एक लोगो है इस मेंशन का। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ किचन एरिया की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइन का किचन इसमें दिया गया है। अगर जैसा कि मैंने आपको डाइनिंग एरिया में बताया था, इसका अगर आप शैंडिलियर देखेंगे, इसका जो डिज़ाइन देखेंगे किचन का, बिल्कुल यूनिक है। जैसा कि मैंने अभी आपको डाइनिंग एरिया में बताया कि जैसे कि राजा महाराजाओं के टाइम पर जैसा किचन होता था या डाइनिंग एरिया होता था, वैसा ही लुक इसमें दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वुडन का यूज़ किया गया, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो कलर कॉम्बिनेशन इसमें है, टाइल्स का, वुडन का। और एक ब्रेकफास्ट टेबल इसमें आपको सेंटर में मिला है। और फ्रेंड्स, एक यूनिक चीज़ इस किचन के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक चिमनी है, वुडन की चिमनी। नॉर्मली इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत और इतनी यूनिक चिमनी आपको शायद ही देखने को मिले किसी किचन में। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है और ये मास्टर बेडरूम है। और अगर मैं डोर की बात करूँ, बहुत ही खूबसूरत डोर है। जैसा कि और जो उसका डिज़ाइन का जो कंसेप्ट है वो सेम जैसा कि हमने मेन एंट्रेंस में देखा था, सेम जो कंसेप्ट रहेगा डिज़ाइन का। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है। चाहे मैं फॉल सीलिंग की बात करूं,
चाहे मैं फ़ैन के कलर की बात करूं, चाहे मैं फ्लोरिंग की बात करूं, तो अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो भी कलर हैं या डिज़ाइन हैं। इवन मैं इसके फ्लोरिंग की अगर बात करूं, ये बहुत ही एंटीक फ्लोरिंग यूज़ की गई है इसमें। और जो डिज़ाइनिंग देख रहे हैं ये एक सेल्फ़ डिज़ाइनिंग है, जो भी डिज़ाइन है ये सेल्फ़ डिज़ाइनिंग है। और ये एरिया रहेगा इसका अटैच वॉशरूम। बट अटैच वॉशरूम दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो रनिंग वार्डरोब का कंसेप्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप डिस्प्ले में अगर आप देखेंगे कि इतने खूबसूरती से जो आप इस रनिंग वार्डरोब में अपने कपड़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसा कि नॉर्मली आप एक रिटेल शोरूम में देखते हैं। तो ये एक यूनिक कंसेप्ट है। और इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका अटैच वॉशरूम, ये है इसका अटैच वॉशरूम। अगर आप इसके साइज़ की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं इतना बड़ा साइज़ है। नॉर्मली आपको घर में इतने जो साइज़ का बेडरूम आपको मिलता है। और इसमें कुछ ख़ास बातें मैं आपको बता दूं कि जो जैसा कि आप ये स्टोन देख रहे हैं, ये पूरे वॉशरूम में जो भी स्टोन है ये नेचुरल स्टोन रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खूबसूरत काम किया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इवन जो टैप्स का कलर है या जो वॉल्स का कलर है, इवन जो खूबसूरत आर्ट वर्क आप देख सकते हैं वॉशरूम के अंदर, आपको आर्ट वर्क इसमें खूबसूरत मिलता है। और मास्टर रूम से बाहर निकलते ही जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पूजा रूम, काफ़ी स्पेशियस पूजा रूम है। और ये है हमारा सेकंड बेडरूम, जिसको कि एज ए गेस्ट रूम यूज़ किया जाता है। और अगर इसमें भी अगर आप देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत जो अपना इंटीरियर वर्क इसमें आपको मिलता है। और जैसा कि हमने फर्स्ट बेडरूम में देखा था, जो डिज़ाइन है इवन वॉल्स का, फॉल सीलिंग का टोटली चेंज है। और अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूं, अगर आप देखेंगे इसमें भी जो मैंने आपको बताया था, जैसे फर्स्ट बेडरूम में एंटीक फ्लोरिंग का यूज़ इसमें किया गया है, और इस बेडरूम में भी एंटीक फ्लोरिंग का यूज़ किया गया है। और जो डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, इसमें डिज़ाइन थोड़ा चेंज है फर्स्ट बेडरूम के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, जिसमें कि आपको 2 बेडरूम, एक किचन का एरिया, फैमिली लाउंज एरिया, डाइनिंग एरिया और पाउडर रूम जिसमें आपको दिखा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स जाती हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और फर्स्ट फ्लोर में आपको 2 बेडरूम, एक जिम, गेमिंग रूम और एक आपको मिनी होम थिएटर इसमें आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर पर ये है किड्स रूम। तो आइए आपको ले चलता हूँ किड्स रूम की तरफ। और ये रूम है इस लिटिल प्रिंसेस का, और ये प्रिंसेस बताएंगी अपने रूम के बारे में। माई नेम इज़ रबानी एंड दिस इज़ माई रूम। तो ये मेरा बेड है और इस पे कर्टन्स लगे हुए हैं। ये कर्टन्स भी ओपन हो जाते हैं। और फिर ये हमने सीट्स लगवाई हैं। सब कुछ मेरे रूम में पिंक कलर्ड है और मेरे रूम में वुडन फ्लोरिंग है। ये यहाँ पे कैबिनेट्स हैं मेरे टॉय स्टोर करने के लिए। और उसके साथ ही कंटिन्यूशन में मेरा स्टडी टेबल है। और फिर ये मेरी वैनिटी है। यहाँ पे भी बहुत सारे कबर्ड्स हैं। और ये वॉशरूम है। यहाँ पे एक बाथटब लगा हुआ है।
तो ये है हमारा सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर, जिसको कि सर ने इसको एज ए इस बेडरूम को भी किड्स रूम की तरह यूज़ किया है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है, इवन जो फ्लोरिंग है या फॉल सीलिंग है, वो भी इसमें आपको डिफरेंट मिलेगी। तो कोशिश की गई है इस घर में हर जो बेडरूम है, इवन जो वॉशरूम है, कि जो डिज़ाइन है वो सिमिलर ना हो, इवन जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सिमिलर ना हो। आप अगर किसी भी रूम में एंटर करते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि आप किसी डिफरेंट बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो इसमें वुडन वर्क है बेड की बैक साइड पर। नॉर्मली ऐसा डिज़ाइन आपको रेगुलर नहीं देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन का जो स्टडी टेबल, आपका गेमिंग एरिया इसमें प्रॉपर दिया है। और जो पैनल है आपके एलईडी का पैनल, वो भी टोटली यूनिक है। फ्रेंड्स, ये है हमारा होम थिएटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लोर पर होम थिएटर है, जिसमें कि 10 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ गेमिंग एरिया में और जिम में। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट फ्लोर पर गेमिंग एरिया और जिम भी है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा गेमिंग एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूल टेबल इसमें दिया गया है। और ये है हमारा पूल टेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये हमारा गेमिंग एरिया रहेगा। और गेमिंग एरिया के साथ ही इसमें है आपका जिम एरिया। ये था हमारे मेंशन का मेन एरिया। अब जो एरिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है आउट हाउस, जिसमें कि एक जो होम ऑफिस बनाया गया है, एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, और इसमें एक फॉर्मल ड्राइंग रूम भी दिया गया है, एक किचन उसमें दी गई है, और उसी के साथ साथ उसमें 2 गेस्ट रूम भी दिए गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आउट हाउस का एरिया। हम बाहर आते हैं कॉरिडोर की तरफ से जाते हुए। ये है हमारा टेरेस एरिया। जैसी आप देख सकते हैं काफ़ी ही बड़ी बालकनी है, जिसमें कि सिटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर इस बालकनी से आप बाहर की तरफ देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसकी आउटर ब्यूटी जो है इतनी खूबसूरत है, तो उस आउटर ब्यूटी का एक बहुत खूबसूरत व्यू इस बालकनी से आपको मिल जाता है इस मेंशन का। जैसा कि आप देख भी रहे हैं इस टाइम, बहुत ही सुंदर पार्क। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे आउट हाउस की मेन एंट्रेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस आउट हाउस की एंट्रेंस एक जो मेंशन है उसके अंदर से भी रहेगी, और एक ये है बाहर से इसकी मेन एंट्रेंस। और जैसे ही आप एंटर करेंगे, मेरे राइट हैंड साइड में ये है गेस्ट रूम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस आउट हाउस में 2 गेस्ट रूम हैं, और गेस्ट रूम के साथ ये है एक फॉर्मल ड्राइंग रूम। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ले चलता हूँ आपको आउट हाउस की फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और जैसा कि आप ऊपर देखेंगे इस डोम की तरफ, बहुत खूबसूरत डोम इसमें दिया गया है, और शैंडिलियर जैसा कि आपने मेंशन की मेन एंट्रेंस में भी देखा था। और जैसा कि आपने देखा था जो स्टार्टिंग में मेन मेंशन की एंट्रेंस में भी आपने डोम देखे थे, और ड्राइंग रूम में भी, तो वैसा ही डोम आउट हाउस की एंट्रेंस में भी दिया गया है। और सेम कंसेप्ट का जो डिज़ाइन है शैंडिलियर का, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ जैसे ही हम एंटर करते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ये है हमारा दूसरा गेस्ट बेडरूम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आउट हाउस में 2 गेस्ट बेडरूम है। और ये है हमारा होम ऑफिस। अगर आप देखेंगे होम ऑफिस के जो अंदर का कलर कॉम्बिनेशन है टोटली डिफरेंट है। जैसा कि आपने मेंशन की मेन जो बेडरूम्स में या ड्राइंग रूम में जो उसका कलर कॉम्बिनेशन देखा था वो डिफरेंट था। इसमें ऑफिस के हिसाब से ही कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। और इस ऑफिस में भी इवन जो आप फर्नीचर देख रहे हैं या कोई भी आर्ट वर्क है, वो भी कुलबीर सिंह गाबा जी द्वारा खुद ही डिज़ाइन किया गया है। और ये है हमारा कॉन्फ्रेंस रूम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें होम ऑफिस के साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम आपको मिल जाता है। और अगर मैं इसके इंटरनल डिज़ाइन की बात करूं
तो इवन कॉन्फ्रेंस रूम को भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन दिया गया है। और आउट हाउस के ग्राउंड फ्लोर में जैसा कि आप देख सकते हैं एक किचन बनाया हुआ है, यानी कि अगर कल को कोई आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो एक जो आउटर सीटिंग का अरेंजमेंट इसमें है। जैसा कि आप देख सकते हैं फायर प्लेस इसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है। और इसी के बैक साइड में बहुत बड़ा लॉन एरिया है। अगर आप कोई घर पर गैदरिंग करना चाहें तो उसके लिए इसका प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है इस मैंशन में। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये मैंशन पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी जो खूबसूरती है, चाहे वो अंदर की खूबसूरती की बात करूं, मैं बाहर की खूबसूरती की बात करूं, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। और इसी के साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर कुलबीर सिंह गाबा जी का, कि जिन्होंने अपनी शानदार प्रॉपर्टी का हमें टूर करवाया। शर्मा जी, थैंक्स फॉर कमिंग। होप लोग अपने कमेंट्स करके बताएंगे कि ये उनको कैसा लगा, मेरा एफ़र्ट जो इतना किया है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इन फ्यूचर भी हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और सर का भी बहुत बहुत थैंक यू।